मास्टर्स तक लेके जा सकते हैं। तो कुछ भी अगर आपको इस तरीके की हेल्प चाहिए तो आई एम ऑलवेज रेडी। ठीक है, लेकिन हो रहा है एजुकेशन से है, मेरा जो इंटरेस्ट है वो एजुकेशन ही है ना। चलो ठीक है, एंटिटी लिस्ट के बारे में बात करते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ने रिसेंटली जो है वो इंडियन न्यूक्लियर एंटिटी, जैसे कि बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क हो गया, इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर और इंडियन रेयर अर्थ मेटल, ये सबको जो है रिस्ट्रिक्टिव एंट्री लिस्ट में से हटा दिया है। समझ गए, तो ये काफी बड़ी बात है। बार्क को भी हटा दिया है, इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर को भी हटा दिया है, और इंडियन रेयर अर्थ जो था इनको भी हटा दिया। तो तीन कंपनी जो हमारी, तीन एंटिटीज एक तरीके से हमारी जो थी, वो पहले यूएस ने उनको रिस्ट्रिक्ट किया हुआ था, अभी ये रिस्ट्रिक्शन से हटा दिया है। ठीक है, तो यूएस क्या करता है कि अपनी एक एंटिटी लिस्ट है जो कि जारी करता है यूएस ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड सिक्योरिटी, जिसमें कई सारी फॉरेन एंटिटीज होती है, बिजनेसेस होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, है ना, जहां पे यूएस जिनको साथ में काम नहीं करता, नहीं करना चाहता है, या उनको लगता है कि ये उनके एजेंडा में सेट नहीं बैठ रहे, तो उनको जो है वो इस लिस्ट में एंट्री में डाल देता है। तो अभी उसने इन तीनों को जो है वो हटा दिया है। और ये तो आपको मालूम है, जब हमने पोखरण किया था तब यूएस के खिलाफ ही किया था, यूएस के इच्छा के अगेंस्ट किया था। उसके बाद जो है इन्होंने इंडिया के एटॉमिक प्रोग्राम के ऊपर काफी रिस्ट्रिक्शन है जो कि लगाए थे। ठीक है, चलिए। तो क्या है, जब लिस्टिंग हो जाती है ना, तो बहुत ज्यादा लाइसेंसिंग की जरूरत पड़ती है, इंटरनेशनल कॉपरेशन में दिक्कत आती है, लेकिन अभी थोड़ा सा हमारे लिए इजी हो जाएगा। इंडिया डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के बारे में बात करते हैं, तो रिसेंटली मैकिन्जे एंड कंपनी के द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश करी गई, जिसमें बोला गया कि इंडिया के पास सिर्फ 33 साल है, अभी सिर्फ 33 साल है हमारे पास में। उसके बाद हम लोग भी जो है वो यंग जनरेशन कंट्री से ओल्ड जनरेशन कंट्री है जो कि बन जाएंगे। डेमोग्राफी जो है वो हमारी चेंज हो जाएगी। अब इन 33 सालों के अंदर दुनिया ने डेवलपमेंट हासिल किया है, जिस जिस कंट्री के पास में जो यहाँ पे यंग पॉपुलेशन आती है उन्होंने अपने आप को डेवलप कर लिया डेवलपिंग से। अब हमारे पास भी ये 33 साल ही, अगर हम लोग युवाओं को नौकरी दे पाते हैं, सिखा पाते हैं, नौकरी देने लायक, या वो जो नौकरी दे दे इस तरीके की एजुकेशन दे पाते हैं, सपोर्ट कर पाते हैं। ओके, हमारे देश के जो बड़े बिजनेस हाउसेज है, या जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, स्टेट गवर्नमेंट्स है, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, ये सब लोग अगर सपोर्ट करते हैं, तो 33 साल के अंदर हम लोगों को गेम चेंज करना पड़ेगा। अदरवाइज हम लोग जो है वो मिडिल क्लास ट्रैप के अंदर हमारा कंट्री फंस जाएगा, क्योंकि हमारी जनरेशन जो है वो चेंज हो जाएगी। तो हम लोग क्या है कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है, जब ट्रांजिशन हो जाता है आपकी एज इकोनॉमी में, एज इकोनॉमी मतलब सिल्वर इकोनॉमी। ओके, तो 33 साल हमारे पास अवेलेबल है। उसके बाद में क्या, ग्रोथ जो है वो स्लो हो जाती है, डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। अगर आप डेवलप कंट्रीज की ग्रोथ देखोगे, माइनस में चलती है, कभी 1%, कभी 2%, कभी 3%, तो बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि वो ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं, वहां पे कुछ बचा ही नहीं है डेवलप करने को, ऑलरेडी बहुत ऊपर है वो। लेकिन उन्होंने, जब वो यंग थे ना उनकी पॉपुलेशन, तब उन्होंने ग्रो कर लिया था, चाइना ने भी तब कर लिया था। अब हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि हमें स्किल के ऊपर काम करना जरूरी है। लोगों को रट्टाफिकेशन स्कूलों में, कॉलेजेस में ना करवाएं, सारे बच्चे सरकारी नौकरी के पीछे ना भागे, लोग अपना दिमाग लगाए, ओपन करें, लोगों से मिले, बात करें, कुछ ना कुछ चीजें प्रोड्यूस करें, बनाए, और फिर आप देखोगे चीजें बहुत ज्यादा अच्छी हो सकती है। समझ गए, देखो हर एक आदमी के पास में कुछ यूनिकनेस होती है। या तो आप अकेडमिक्स में बहुत अच्छे होते हो, समझ गए, या तो आप स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होते हो, या फिर आप जो है ना आर्ट में, एंटरप्रेन्योरशिप में, आप सेलिंग में, कुल मिला के प्राइवेट एंटिटी के अंदर आप सेट बैठते हो। अब आपको ये देखना है कि आप इन तीनों में से कहां पे सेट बैठते हो। समझ गए, हर एक बच्चा इन तीन ही कैटेगरी के अंदर डिवाइडेड है, हर एक बच्चा। बस ये है कि आपको अपने आप को समझ पाते हो नहीं समझ पाते हो, ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप अकेडमिक्स में अच्छे हो तो आपको दिख जाता है आप अकेडमिक कर सकते हो। मतलब मुझे पता था, आई वॉज प्रीटी ऑर्डिनरी इन एकेडमिक्स, मुझे मालूम था ये बात। स्पोर्ट्स में आई वॉज इन एकेडमिक्स, आई वॉज इन स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स में मुझे पता था कि मैं अच्छा खेलता हूँ, लेकिन मैं इतना नहीं खेलता कि मैं इंटरनेशनल पहुंच जाऊँ। आई वॉज अवेयर अबाउट इट। तो मेरे को पता था शुरू से कि यार दिस इज माई लाइफ। ठीक है, आर्ट हो सकता है, म्यूजिक हो सकता है, कोई कोई एंटरप्रेन्योरशिप हो सकती है, मैं यहाँ पे ज्यादा बेटर सेट है जो कि अपने आप को देखता हूँ हमेशा। समझ गए, तो इसलिए जो है मैंने जर्नी मेरी लाइफ की 2014 में यहाँ से स्टार्ट करी, आफ्टर द प्रिपरेशन, नॉलेज लेने के बाद में। आपको भी देखना पड़ेगा आप किस चीज में, अगर आप बहुत एक्सट्रोवर्ट हो, लोगों से बात करने में अच्छे हो, लोगों को समझाने में अच्छे हो, तो आप बहुत अच्छे एक यूजफुल हो यार आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, कोई भी डील को क्लोज करने के लिए, खुद के लिए भी अगर आप कुछ स्टार्ट करना चाह रहे हो, या किसी कंपनी के अंदर सेल्स के तौर पे अगर काम करना चाह रहे हो, बहुत पैसा कमाते हैं सेल्स वाले लोग, मतलब हर फील्ड के अंदर। अगर आपको किसी भी चीज की अच्छी नॉलेज है तो आप यू कैन सेल एनीथिंग और यू कैन अर्न अ लॉट ऑफ मनी, राइट। तो लेकिन वो आपको अपना टैलेंट पहचानना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट ये है कि हम लोग सिर्फ भीड़ के पीछे भागने में बिलीव रखते हैं। तो हमारे देश की समस्या यही है कि एक भीड़ इधर भागती है, भीड़ तो उसके पीछे पीछे भेड़ों की तरह हम लोग जो है सारे भागने लग जाते हैं। किसी ने नीट का एग्जाम डॉक्टर बनना चालू किया तो 24 लाख डॉक्टर के फॉर्म भर रहे हैं।
एक टाइम पे इंजीनियरिंग के देखोगे तो 20-20 लाख इंजीनियरिंग के फॉर्म भर रहे थे हम लोग। तो ये एक प्रॉब्लम है। तो पॉपुलेशन फंड ने भी यही चीज बोली है यहाँ पे कि हमें जो टाइम मिलने वाला है वो इतना ही मिलने वाला है, यही हमारे लिए विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है, इसमें कुछ कर लेंगे तो कर लेंगे, उसके बाद में तो कुछ नहीं है। उसके बाद हमारी एज्ड पॉपुलेशन ज्यादा हो जाएगी और काम करने वाले कम हो जाएंगे, तो डिपेंडेंसी जो है वो बढ़ जाएगी। समझ गए? तो ये हमारे पास 2055-56 तक का टाइम है जो कि आप देख सकते हो। ठीक है। ये देखिए 2004 में जापान में एंड हो गया था डेमोग्राफी डिविडेंड, उसी प्रकार से इटली में 2002 में हुआ, फिर 2027 कोरिया, स्पेन, चाइना के पास 2031 तक का लास्ट है, थाईलैंड जो है 2028 तक है, ब्राजील 2038 तक है, हमारे पास 2055 तक का टाइम है, बांग्लादेश के पास भी 2052 तक का टाइम है। राइट। तो ये हमारे लिए काफी अच्छा एडवांटेज है जो कि हो सकता है इसके ऊपर काम करे तो। समझ गए? तो 2050 तक का हमारे पास टाइम है जो कि देखने को मिलेगा। ठीक है। चलिए, तो ये हमारा बर्थ रेट और डेथ रेट पहले बहुत ज्यादा था, उसके बाद में डिक्लाइन होता चला गया। अब देखोगे आप तो दोनों ही बहुत ज्यादा लो लेवल पे है जो कि हम लोग पहुंच चुके हैं। रैपिड ग्रोथ जो है वो सेकंड स्टेज में देखने को मिली थी हमारे यहाँ पे, हाई बर्थ रेट थी, डेथ रेट भी बहुत ज्यादा तेजी से कम हुई, तो हमारी पॉपुलेशन जो है बहुत तेजी से जो है 1921 से लेकर 51 तक जो है वो बढ़ी थी। ऑलराइट। चलिए, तो बेल्थरूशियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो यही चीज बोलती है। ये एक बेल्थुइस करके एक पर्सन थे इंग्लिश इकोनॉमिस्ट, उन्होंने कहा था कि पॉपुलेशन जब एक्सपोनेंशियली ग्रो करती है ना, तो फूड प्रोडक्शन तो एक्सपोनेंशियली ग्रो नहीं करता है, वो तो अर्थमेटिकली ग्रो करता है। जैसे आप अर्थमेटिकली ग्रो कर सकते हो वैसे ही ग्रो करते हो। तो होता क्या है कि आपके देश में ओवर पॉपुलेशन हो जाती है ना, आपके देश में अकाल पड़ने के चांसेस हो जाते हैं, डिजीजेस बढ़ जाते हैं, और हमारे यहाँ पे लोग ज्यादा, कहीं पर भी डेथ ज्यादा होने लग जाती है। तो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होने लगती है जब पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ती है लेकिन आपके रिसोर्सेज उतनी तेजी से नहीं बढ़ते हैं। तो ये इनकी तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, प्रिवेंटिव चेक से जो कि लगाना बहुत जरूरी है। तो इनका कहना था कि जैसे आप एजुकेशन को बढ़ाओगे, फोकस एजुकेशन पे करो, जैसे एजुकेशन बढ़ेगी आपकी मैरिज एज डिले हो जाएगी, मैरिज एज डिले हो जाएगी तो बच्चे डिले हो जाएंगे, बच्चे कम हो जाएंगे तो आपकी पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाएगी और फिर आपके देश में रिसोर्सेज जो है वो मैनेज हो जाएंगे। ठीक है। तो वही चीज है जो कि ऑटोमेटिकली हमारे देश में भी यही देखने को मिला है। आज के 10 सवाल के बारे में बात करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, विच रिसेंट अचीवमेंट मेड इंडिया द फोर्थ कंट्री टू एग्जीक्यूट है सैटेलाइट डॉकिंग एक्सपेरिमेंट? फोर्थ कंट्री टू एग्जीक्यूट है सैटेलाइट डॉकिंग एक्सपेरिमेंट।